ठीक है, अब चालू हो गई। ठीक है, चेक कर लो। पहला नुक्कड़ नाटक आर्तनाद है। हाँ तो भैया, नाटक में नाटक है वो जो नुक्कड़ पे आ जाए। इस समाज पर प्रश्न उठाएं। आईएससी में मिल बैठकर सब कुछ बात सुने और बात सुनाए। जनता में जनता है वो तो अपना सबका बात सुनाए। मेरा नाम हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा, 18 साल से दिल्ली पुलिस में काम कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है हम सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोए रहते हैं? अरे नहीं भाई, बड़ा मेहनत का काम है। लोगों को क्या देते हैं, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। वो लोग तो सीरियसली ले लेते हैं हमें। कल डबल शिफ्ट में काम कर रहा था, 2 लोग भागते आए, कहीं एक हो गया, भाई कहने लगे हमारी बेटी स्वीटी थी। अब भाई उसे ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत थी, लड़की थी, घर में रहती। अब केस तो बनना ही था, वरना अपना तो डंडा जो मुझसे पड़ता। तो भैया मैंने तो एफआईआर लिख दी, मेरा काम तो खत्म हुआ। अब भैया आगे क्या हो, लोग जाने, मैंने तो अपना काम कर दिया। भैया, अरे रूप क्या हुआ? आज सिर पे इतना गुस्सा कैसे सवाल है? भैया किधर है? अरे वो तो नहा रहे हैं, तू बता तेरे को क्या हुआ है? जब भी आते हुए साला वो पुलिस वाला मिल गया, बोल रहा था शाम को अपने भैया को भेज दियो थाने। अरे तो चले जाएंगे, इसमें क्या चिंता की बात है रूप? चिंता की बात क्या है भाभी? इस मोहल्ले में हद भी पार हो गई है। इस मोहल्ले में जीना हराम हो चुका है। 10 लोग 10 तरह के सवाल पूछ रहे हैं। वो साला पान वाला, उसकी औकात क्या है? मुझे 10 रुपए का नोट दिखा रहा है और वो साला सत्य प्रकाश मुझे बोलते आओ मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दूं। अरे रूप, ये गंदे लोग हैं, इनकी बातें तू अनसुनी कर। एक काम कर, तू बाजार जा, वहाँ से 2 गुलाब जामुन जा, एक अपने लिए और एक प्रीति के लिए। मैं भाभी आपको बता दूं, ये पवन कुमार मेरे हाथ से खून ना हो जाए इसका। अरे रूप, मुझे ऐसी बात मेरा नहीं खून कर। कौन उठ रहा है? जा बेटे, तो बाजार जा। मेरा अजय सुनिएगा, अभी रूप आया था तो मेरा था कि शाम को इंस्पेक्टर साहब ने थाने बुलाया है। शाम को फिर से? हाँ, वो प्रीति की कार्रवाई आगे जो बढ़वानी है। देखो बेला, मैं टूट चुका हूँ। सुपरवाइजर साहब ने छुट्टी देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। एक काम करते हैं, एक दिन आप चले जाया करिए, एक दिन मैं चली जाऊंगी। तुम? वो भी उन दरिंदों के आगे जिनके प्रश्नों के उत्तर मैं तो दे नहीं पाता, क्या तुम दे पाओगी? जाना तो पड़ेगा ही, अपनी बेटी का सवाल है। आपको प्रीति की कसम, मना मत करिएगा प्लीज। अरे बहू, मैं तो कहती हूँ बंद करो ये तमाशा, बहुत हो गई है रसाई, हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई न्याय वगैरह। बंद करो, तुम दोनों की ही गलती है। हाँ, मेरी गलती है। मैंने अपनी बेटी को कहा किसी अनजान मर्द के आगे जाके बोल मेरा बलात्कार कर दे, है ना? समाज तेरी नजर है, अपने ही बनाए हैं। हमें इसे बदलना है, अत्याचार से लड़ना है। हमें इसे बदलना है, अत्याचार से लड़ना है। मुन्नी, पता नहीं कहाँ चली गई, इतनी देर हो गई है। अरे बेटी भैया, अब कहाँ घूम रही हो इतने सामने? चाचा जी, आपने मुन्नी को कहीं देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई। अरे बेटी, देखा नहीं है, चलो दोनों मिलकर ढूंढते हैं उसे। नहीं चाचा जी, मैं ढूंढ लूंगी। अरे मैं भी तो तुम्हारे चाचा जैसा हूँ, हाँ चलो मेरे साथ। मैं ढूंढ लूंगी चाचा जी। प्रकाश, अरे भाई कहाँ मुँह छुपाए जा रहे हो? अरे मैं तो बस यूं ही जल्दी में था थोड़ा। अरे पिछले महीने जो 150 रुपए लिए थे, अरे अगले महीने लौटा दूंगा, कब लौटाओगे? याददाश्त तो 150 रुपये भूले नहीं। अरे भाई 150 रुपये कभी और ले लेना।
अभी वो प्रीतिकांड सुना है? प्रीतिकांड क्या हुआ उसमें? अरे सुना नहीं, वो प्रिया जी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा था। फिर ये बात बेचारे पवन कुमार को पता चल गई। फिर क्या था, बेला देवी ने पवन कुमार को फंसा दिया अपनी प्रीति के बलात्कार के चक्कर में। बेचारा पवन कुमार, शर्म नहीं आती तुम्हें सत्य प्रकाश? अरे भाई इसमें शर्म कैसी? अरे जिस बेला देवी को कल तक बहन के नाम से पुकारते थे, आज उसमें जरा सी आफत क्या आ गई, वो बदचलन बन गई। अरे भाई ऐसा मैं थोड़ी ही कह रहा, ये तो पंडित जी कह रहे थे। अरे पंडित जी की बात तुम सुनोगे? अरे वो तो साला जेल में 2 साल काट के आया, चरम बेच के बैठा है। अरे सत्य वचन जी, सत्य वचन, ऐसे आदमी को तो गधे के दिखाकर सर मुड़वाकर जूतों की माला पहना देनी चाहिए और सारे मोहल्ले में चक्कर लगवाने चाहिए उसके। अरे मैं तो कहता हूँ पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं और बोलते हैं कि सीधे एक्शन लो। अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया फिर? अरे थाने को आग लगा देंगे। अरे भाई पुलिस तो हमारी रक्षक होती है ना। अरे रक्षक कहाँ की सत्य प्रकाश, नरभक्षक है जी, नरभक्षक। सत्य वचन जी, सत्य वचन, नरभक्षक है वो, नरभक्षक। ये लो जी, यहाँ हो तुम और मैं सारा का खाना ढूंढ आई। और ये बच्ची कौन है तुम्हारी तरफ? बाजार में रो रही थी, हो गई है शायद। बाजार में खड़ी रो रही थी, किसी को भी देखोगे घर ले आओगे क्या? नहीं चाहती क्या क्या हो रहा है मोहल्ले में? वो पवन कुमार पूरे समाज में बदनाम हो गया है वो। हमें नहीं चाहिए कोई मुसीबत, छोड़ो इसे वापस। मैं बाजार में अकेला छोड़ के आऊँ? अरे तुम भी पुष्पा कुछ भी कुटुर कुटुर करती रहती हो। मैं जा रहा हूँ बाहर, करती नहीं। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाई साहब करते हैं क्या? भाई साहब तो नहीं है। उनके साथ एक छोटी बच्ची देखी थी मैंने। बच्ची तो हमने कोई नहीं देखी। सत्य प्रकाश, भाई साहब वो जो आपके साथ बच्ची घूम रही थी मार्केट में, वो कहाँ गई? एक कमीने तेरे दांत तोड़ दूंगा। एक बार बताया ना पुष्पा ने कि बच्ची घर पे नहीं है तो नहीं रहे, निकल जा घर से। अरे भाई मैं तो भलाई करने चला था, बेचारा वो पवन कुमार भी भला इंसान था, बच्ची को ट्यूशन पढ़ा रहा था। अरे भाई मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या जरूरत थी बच्ची को पढ़ाई लिखाई करने की? हाँ, घर में बंद रहती, अच्छा रहता, सुरक्षित रहती। अब बेचारा पवन कुमार बेमतलब बदनाम हुआ जा रहा है शहर में। बच्ची क्या उसके माता पिता की गलती थी, मैं तो कह रहा हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी और आपकी दोस्त, और मैं वो बेवकूफ लड़की भी हूँ जो रात को 8:30 बजे निकलती है ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा। भारत में हर दिन, हर 24 घंटे एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है। 6 महीने से लेकर 60 साल की बूढ़ी औरत किसी को नहीं छोड़ते। अत्याचार हुआ है मेरे साथ, पर ये पूरा समाज मेरे शत्रु की ढाल बनके खड़ा हो जाता है। मुझे आपकी संवेदना नहीं चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। आओ उठो और विरोध करो, पकड़ लो उस हर जानवर को, बचना नहीं चाहिए कोई भी। सवालों से घिरा हुआ है समाज। आने वाले कल को क्या देंगे जवाब? बंद कहाँ से करना है? बंद कर दो।